दोस्तों यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 29% गिरकर 519 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। अब देखिए, जो कोविड की सेकंड वेव थी जिसके अंदर अप्रैल और मई में हमने लॉकडाउन देखे हैं, उसकी वजह से हमें ये नंबर गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अभी कंपनी को यहाँ पे 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 30% गिरा है, यानी कि अराउंड 200 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो हमें यहाँ पे 90 करोड़ से गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 8% से बढ़ा है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 519 करोड़ का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 94 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने पिछले साल लॉकडाउन थे तो उस वक्त कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, और अभी कम से कम थोड़ा सा प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर है, तो ये एक अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पे जो गोदरेज प्रॉपर्टी जो इस सेक्टर का मार्केट लीडर है उसका प्रॉफिट सिर्फ 18 करोड़ का था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें कोई इश्यूज मुझे नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए, 6522 करोड़ का इस कंपनी का भी मार्केट कैप है। ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप यहाँ पे देखोगे आपको लगेगा बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन देखिए पिछले साल कंपनी को पहले क्वार्टर में 94 करोड़ का लॉस हुआ था, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो आपको यहाँ पे एक्सपेंसिव नजर आएगा। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे वैल्यूएशन के कोई भी इशू मुझे नजर नहीं आते हैं। और खास करके जो पिछला क्वार्टर था 94 करोड़ का, जहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, अगर हम उसके हिसाब से यानी कि अगर कंपनी साल का 400 करोड़ के लगभग अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का निकल कर आता है वो आता है 20 का। तो वहां पे मुझे वैल्यूएशन के कोई भी इशू नजर नहीं आते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 3 क्वार्टर्स में कंपनी लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट कमाती हुई हमें नजर आएगी। तीनों क्वार्टर्स का मिला के मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे जो कंपनी के रेवेन्यूज है, आपको लगेगा हर साल यहां पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अभी जो रियल एस्टेट का मार्केट है उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वहां पर एकदम अपने बॉटम पे आ चुका है और यहां पे थोड़ी सी रिकवरी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ऐसा यहां पे रियल एस्टेट में माना जा रहा है। और देखिए, अभी जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है ये अभी ऑल टाइम हाई पे, और अगर यहाँ पे आने वाले टाइम पे अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो लोगों का जो एसेट क्लास यानी कि जो इक्विटी में भी पैसा डाला हुआ है वो हो सकता है आने वाले टाइम पे रियल एस्टेट में हमें जाता हुआ नजर आए। तो ये एक बात भी आपको माइंड में रखनी चाहिए। अब ये देखिए, 143 पे यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें यानी कि 5 साल के हाई की अगर हम बात करें तो वो है 269 का। तो अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो उससे अभी भी ये आपको 40 से 45% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए, ये पूरा जो ये इतना करेक्शन क्यों है, क्योंकि जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाउन है। चाहे डीएलएफ हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, इनको भी वहाँ पे जो डिफिकल्टीज है, जो चैलेंजेस हैं, उन्हें भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अकेला यहाँ पे नहीं है। हाँ, वो थोड़े बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के यहाँ पे इश्यूज हुए थे, वो बात भी यहाँ पर है। लेकिन एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पर अच्छा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लगता है, और ऐसा लगता है कि अगर रियल एस्टेट में अच्छी रिकवरी आती है तो ये स्टॉक वापिस से अपना ऑल टाइम हाई टच करता हुआ आपको नजर आ सकता है। देखिए, ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए, और अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपका एग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए। अगर हो सकता है अगर रियल एस्टेट सेक्टर एकदम अच्छे से यहाँ पे रिकवर करता है तो वहां पे
आपके लिए हो सकता है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न्स आपके लिए बना के दे, लेकिन अगर वहां पे थोड़ा कोविड का थर्ड वेव वगैरह आता है तो ये स्टॉक आपके लिए वैल्यू डिस्ट्रक्शन भी बन सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर काफी कम है, हो सकता है मार्केट थोड़ा नेगेटिव में मिले, तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरी तरफ से कोई बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।